चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 8। मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान का है, शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से ही, शुरू से ही पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र दुनिया में प्रकट हुआ था। वो मनुष्य रूप लेकर धरती पर आया था। मनुष्यों के बीच में वो 33.5 साल रहा था। उसने बहुत बड़े बड़े काम दिखाए, अद्भुत काम दिखाए, चमत्कार दिखाए, और उसने लोगों को परमेश्वर के वचन भी सिखाए। यहाँ इस वचन में बताया गया है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का वह नाश करे। जब यीशु दुनिया में था तब उसने शैतान के कामों को नष्ट किया, शैतान के कामों का नाश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या किया? प्रभु यीशु ने अंधे की आंखें खोली। अंधापन शैतान का काम है। उसने गूंगे को बोलने की ताकत दी। गूंगापन शैतान का काम है। उसने लंगड़े को चलता किया। लंगड़ापन शैतान का काम है। हर बीमारी को उसने निकाल दिया, क्योंकि बीमारी शैतान का काम है। रोने वाले हर व्यक्ति के आंसुओं को प्रभु यीशु ने पोंछ डाला, क्योंकि जीवन के आंसू ये शैतान का बड़ा काम है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी भर वह यही करता फिरा। बीमारों को चंगा करते रहा, अंधों को आंखें देते रहा, गूंगे को बोलने की ताकत देते रहा, लंगड़े को चलने की ताकत देते रहा। रो रहे थे, उनके आंसुओं को पोंछ डाला, और अपनी जिंदगी के अंत में उसने शैतान का सबसे बड़ा काम खत्म कर दिया। वो शैतान का सबसे बड़ा काम है पाप। मनुष्य को पाप में गिराने का काम शैतान खुद करता है। प्रभु यीशु ने जिंदगी भर शैतान का एक एक काम नाश कर दिया,
और अपने जिंदगी के अंत में उसने शैतान का सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा काम यानी पाप, उसको भी नष्ट किया। क्रूस पर बलिदान करके मनुष्यों के पापों का दंड खुद पर लेकर उसने पाप को भी नष्ट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पाप यह शैतान का बड़ा काम है जो हर मनुष्य के जीवन में वो करता है। वचन कहता है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान का है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से ही पाप करते आया है। शैतान शुरू से ही पाप करते आया है, इसलिए जो कोई पाप करता है वह शैतान का है। इसका मतलब हम सब और दुनिया का हर मनुष्य जो पाप करता है वो शैतान का था। आज भी बहुत सारे लोग शैतान के हैं, क्योंकि सारे लोग पाप में डूबे हुए हैं और ये पाप परमेश्वर का काम नहीं, शैतान का काम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन ऐसा कहता है कि वो प्रारंभ ही से पाप करते आया है। शैतान का शुरू ही ऐसी है कि वो हमेशा पाप करते आया है। शैतान आया कहां से? बाइबल हमें सिखाती है कि वो पहले स्वर्ग में था। स्वर्गदूत, परमेश्वर ने जो अनगिनत स्वर्गदूत बनाए उसमें यह भी एक स्वर्गदूत था, पर उसके दिल में अहंकार आ गया, उसके दिल में ये गर्व आ गया कि मैं परमेश्वर के समान हूं। और जब उसके दिल में गर्व आ गया, अहंकार हो गया, तब परमेश्वर ने उसको आसमान से नीचे धरती पर फेंक दिया। जब से उसे धरती पर डाला गया तब मनुष्य की रचना नहीं हुई थी, पर तब से ही वो पाप करते आ रहा है। उसके बाद परमेश्वर ने दुनिया की रचना की, उसके बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया। पहला इंसान आदम, पहली औरत हव्वा, इनको परमेश्वर ने बनाकर अदन के बटिका में रखा, जहां पर शैतान गया उनको पाप में फंसाने के लिए, लालच में गिराने के लिए, परमेश्वर के खिलाफ बर्ताव करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का सबसे पहला पाप जो इंसान ने किया था वो उसी वजह से हुआ था कि शैतान ने इंसान को पाप करने के लिए लालच में गिरा दिया था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बताया था कि बगीचे में जितने भी पेड़ है उन सारे पेड़ों का फल तुम खा सकते हो, केवल बीच में जो पेड़ है उसका फल कभी न खाना, उसको छूना भी नहीं, यदि छुओगे तो मर जाओगे। परमेश्वर ने शुरू में ही ये एक आज्ञा दी थी कि बगीचे के सारे पेड़ों का फल खाओ, केवल बीच में जो पेड़ है उसका फल न खाना, उसे छूना तक नहीं, यदि छूओगे तो मर जाओगे। कुछ दिन तक इन्होंने परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन किया और कुछ दिनों के बाद ये शैतान जो पहले ही आसमान से नीचे गिरा दिया गया था, वो उस स्त्री के पास, हव्वा के पास गया, सर्प का रूप लेकर गया, सांप बनकर गया। इसलिए उसने जाना नहीं कि ये शैतान है। और सांप ने उसे बताया, ये पेड़ का फल तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, जैसा परमेश्वर है वैसे तुम बन जाओगे। ये हवा फंस गई और जो फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था उसी को तोड़ा, खाया और फिर आदम को जाकर दिया। ये था दुनिया का सबसे पहला पाप जो शैतान ने लालच में गिराकर हव्वा ने कर दिया था। उसके बाद आदम ने भी वो पाप कर दिया और तब से पाप दुनिया में शुरू हो गया। ये दुनिया का पहला पाप, बीच के पेड़ का फल मत खाना, उसे छूना तक नहीं, छूओगे तो मर जाओगे। ये परमेश्वर की इकलौती आज्ञा थी। इस इकलौती आज्ञा को तोड़कर हव्वा ने उस फल को तोड़कर खा डाला, आदम को भी दिया। ये दुनिया में जब पहला पाप हो गया, इस घटना को अभी 6000 साल हो रहे हैं। गए 6000 साल दुनिया में पैदा होने वाले हर इंसान को शैतान पाप करने के लिए लालच में गिराता है, हर इंसान को। इसलिए लोग बुरे काम बड़े आसानी से करते हैं, अच्छे काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुरे काम करने के लिए किसी ने सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
अच्छे काम करने के लिए किसी ने सिखाने की जरूरत पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम छोटे बच्चे देखते हैं, छोटे बच्चे गलत बात कितनी आसानी से सीख लेते हैं। अच्छी बात सिखाने के लिए माँ बाप को कितनी मेहनत लेनी पड़ती है। अच्छी बात वो तुरंत सीखते नहीं, गलत बात तुरंत सीखते हैं। यदि किसी के मुंह से एक गाली भी वो सुनेगा, 2-3 साल का बच्चा एक गाली सुनेगा एक बार तो बार बार बोलते रहेगा। सिनेमा का गाना भी कैसे जल्दी पठन करते हैं। छोटे बच्चे गलत बातें बहुत आसानी से ग्रहण करते हैं, पर अच्छी बातें आसानी से ग्रहण करते नहीं। अच्छी बातें बच्चों को सिखाने के लिए माँ बाप को कितनी मेहनत लेनी पड़ती है, बच्चों को पीटना भी पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शैतान दुनिया में मौजूद है और हर इंसान को वो गलत रास्ते से लेके जा रहा है। हर इंसान को पाप करने के लिए वो लालच में गिरा रहा है। और वचन कहता है कि जो कोई पाप करता है वो शैतान का है। पाप करने वाली हर आत्मा शैतान की बन जाती है। इसलिए तो एक बार यीशु ने उस पर विश्वास न करने वाले शास्त्री और फरीसी से कहा था कि तुम्हारा बाप शैतान उसके द्वारा पैदा हो चुके हो। शैतान तुम्हारा बाप है क्योंकि तुम शैतान की बात को मानते हो, मेरी बात को मानते नहीं। शैतान तुम्हारा बाप है क्योंकि तुम शैतान का सब कुछ सुनते हो, मेरी बात सुनते नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान शुरू से ही पाप करते आया है। उसने हव्वा को पाप में गिराया, आदम को पाप में गिराया, और तब से लेकर आज के दिन तक गए 6000 साल वो दुनिया में आने वाले हर इंसान को पाप में गिराता है। इसीलिए तो हम गलत काम करते हैं। दुनिया के लोग झूठ बोलते हैं, दुनिया के लोग चोरी करते हैं, दुनिया के लोग एक दूसरे को फंसाते हैं, रिश्वत देते हैं, रिश्वत लेते भी हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं, गालियां देते हैं, श्राप देते हैं। कितने आसानी से लोग पाप करते हैं, कितने आसानी से। झूठ बोलते वक्त डर नहीं लगता कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। चोरी करने वाले को डर नहीं लगता कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। जब हम खुद के भाई को फंसाते हैं तब डर नहीं लगता, परमेश्वर मुझे देख रहा है। जब हम किसी के बारे में गलत गलत बोलते हैं तब डर नहीं लगता कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। शैतान हमें पाप करने के लिए लालच में डालता है। इसलिए तो दुनिया में हर जगह पाप है, पाप है और पाप है। केवल भारत में ही नहीं, आप अमेरिका में जाओ, वहां भी लोग झूठ बोलते हैं, वहां भी लोग गालियां देते हैं, वहां भी एक दूसरे की हत्या करते हैं। आप इंग्लैंड में जाओ, जापान में जाओ, चीन में जाओ, अफ्रीका में जाओ, किसी भी देश में जाओ, हर जगह यही पाप हम देखेंगे। लोग झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, एक दूसरे को फंसाते हैं। बुराई 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 पूरी दुनिया में शुरू है, क्योंकि शैतान पूरे दुनिया में काम कर रहा है और मनुष्य को पाप करने के लिए लालच में गिरा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमें पाप करने के लिए क्यों बोल रहा है? क्यों वो हमें पाप करने के लिए लालच में गिराता है? क्योंकि जब मनुष्य पाप करता है तब परमेश्वर से उसका रिश्ता टूट जाता है। हमें बनाया परमेश्वर ने, हमें जीवन दिया परमेश्वर ने, हमें धरती पे भेजा परमेश्वर ने, हमारी जरूरतों को पूरा करता है वो परमेश्वर, हमारी रक्षा करता है वो परमेश्वर। पर जब हम पाप करते हैं यानी परमेश्वर के खिलाफ बर्ताव करते हैं, तब परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है। और एक बार परमेश्वर से रिश्ता टूट गया कि हम शैतान के हाथ में जाते हैं और वो हर प्रकार का दुख हमारे जीवन में लाना शुरू कर देता है। बीमारी पाप का नतीजा है, रोना पाप का नतीजा है, असफलता पाप का नतीजा है, झगड़े पाप का नतीजा है, कर्जे का बोझ पाप का नतीजा है। जीवन का कुछ भी दुख या परेशानी आप बताओ, हर दुख
हर परेशानी, हर बीमारी पाप का नतीजा है। शैतान हमारे जीवन में ला सकता है क्योंकि हम शैतान की बात को सुनते हैं, पाप करते हैं और पाप करने की वजह से पवित्र परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप यह शैतान का सबसे बड़ा काम है। पाप की वजह से दुनिया की हालत बुरी बन चुकी है और इसी पाप को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु ने इंसान बनकर धरती पर जन्म लिया। हमारे पापों का दंड उसने खुद पर उठाया, हमारे पापों की सजा उसने खुद ली। गुरुवार की शाम, रात के शाम के समय जब उस बगीचे में अपने चेलों के साथ वो बात कर रहा था, तभी उसने चेलों को ऐसे कहा कि अभी मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक बातें नहीं करूंगा क्योंकि संसार का अधिकारी आ रहा है। चेले नहीं जानते थे कि क्या होने जा रहा है, प्रभु यीशु जानता था। वो चेलों को बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ अभी ज्यादा देरी तक बातें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस संसार का अधिकारी आ रहा है। और आगे यीशु ये भी बोला, तो भी मुझ पर उसका कुछ अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, मुझ पर अधिकार नहीं, पर तुम्हारे खातिर, तुम्हारे लिए कुछ समय के लिए मैं उस दुष्ट के हाथ में जाने वाला हूं। यीशु चेलों से बोल रहा था, इतने में वहां सिपाही आ गए उसको पकड़ने के लिए, पर सिपाही तो यीशु को जानते नहीं थे, वो ढूंढ रहे थे। तब यीशु ने खुद सवाल किया, तुम किसे ढूंढ रहे हो? वो जानता था कि किसे ढूंढ रहे हैं, तो भी यीशु ने खुद से पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? सिपाहियों ने जवाब दिया, नासरी यीशु को। यीशु कहता है, मैं वही हूं। तुम मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हो तो मुझे पकड़ो, इनको जाने दो, मेरे चेलों को जाने दो, मुझे पकड़ लो। गुरुवार की शाम उस बगीचे में प्रभु यीशु मसीह खुद शैतान के हाथ में गया और तब से लेकर दूसरे दिन वो क्रूस पर मर गया। इतने समय में उसने बहुत दर्द उठाया, बहुत पीड़ा उठाई, बहुत दुख उठाया। ये सारा दर्द, ये सारी पीड़ा मनुष्यों के पापों की पीड़ा थी, मनुष्यों के पापों का दंड था। और दूसरे दिन यानी शुक्रवार के दिन क्रूस पर उसने जान दी, उसने शैतान के सबसे भयानक काम को यानी पाप को नष्ट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरने से पहले क्रूस पर वो बोला था, पूरा हो चुका है, मैंने सारे पापों का दंड लिया है, सारे पापों की सजा ली है, पूरा हो चुका है। मरने से पहले उसने ऐलान कर दिया कि मैंने पूरा कर दिया है, शैतान के काम को मैंने खत्म कर दिया है। और इसीलिए तब से लेकर आज के घड़ी तक जो भी पापी आत्मा प्रभु यीशु के पास आता है, अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप करता है और यीशु का दिल में ग्रहण करता, यीशु को दिल में ग्रहण करता है, प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में उसका स्वीकार करता है, ऐसे हर पापी आत्मा को पापों की क्षमा मिल जाती है। उसके पाप हमेशा के लिए मिटाए जाते हैं, हमेशा के लिए उसके पापों को धोया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमेशा के लिए उसके पापों को मिटाया जाता है। इसीलिए वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया, इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नष्ट करे, शैतान के कामों को खत्म करे। वो जब एक क्रूस पर बोला पूरा हो चुका है, तभी उसने ऐलान कर दिया कि मैंने खत्म कर दिया है, शैतान के हर काम को मैंने नष्ट कर दिया है। अब मुझ पर विश्वास करने वाला उस दुष्ट का नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर पिता का बच्चा बन जाएगा। मुझ पर विश्वास करने वाला और पापों का पश्चाताप करने वाला, चाहे कितना भी बड़ा पापी होगा, तो भी वो शैतान के हाथ से मुक्त हो जाएगा। वो शैतान का नहीं, बल्कि परमेश्वर का बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए तो प्रभु यीशु पर विश्वास करके जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है, उन सबों को बाइबल में परमेश्वर की संतान कहा गया है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं, और ये सब यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको पापों की क्षमा मिल गई है तो आप बड़े खुशी से बोल सकते हैं, मैं सर्वसमर्थ परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं सर्वसमर्थ परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं उस दुष्ट शैतान की नहीं हूँ, क्योंकि उसका काम जो मेरे जीवन में था वो प्रभु यीशु ने खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। हम भी पापी है, दुनिया का हर मनुष्य पापी है, और हम हमारे पापों की सजा खुद नहीं उठा सकते हैं, ना ही हमारे पापों का पूरा दंड हम ले सकते हैं। हम हमारे पापों की कीमत अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम हर दिन पाप करते हैं, हर घड़ी पाप करते हैं। हम इतने पापी हैं, इतने पापी है कि पाप का कर्जा जिंदगी भर हम कभी अदा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर पिता जानता था कि कोई भी मनुष्य अपने पापों का बोझ नहीं उठा सकता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायली लोगों को आज्ञा दी थी कि अगर कुछ पाप हो गया तो परमेश्वर के सामने आकर बलि देने की आज्ञा दी थी। किसी भेड़ की बलि दे दो, बलि देने से क्या हो जाएगा? एक पाप से छुटकारा मिल जाएगा। एक पाप के बदले एक भेड़ की बलि दे दो, एक भेड़ की बलि देने से एक पाप से छुटकारा मिल जाता था। हम जिंदगी में कितने सारे पाप करते हैं, और ये भेड़ का लहू किस काम का नहीं, क्योंकि वो हमारे पापों को साफ नहीं कर सकता है। पर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जिसने खुद का पवित्र खून बहाया, और उसके पवित्र खून के द्वारा हमारे सारे पापों को हमेशा के लिए नष्ट किया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, विश्वास के साथ उसके पास मांगते हैं, उसके पास दुआ करते हैं, पापों की क्षमा पाते हैं, आसानी से उनकी बीमारी निकल जाती है, आसानी से उनके जीवन की समस्या निकल जाती है, आसानी से उनको परमेश्वर के आशीष मिलते हैं। ये कैसे होता है? 2000 साल पहले उस कलवरी के पहाड़ पर, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नष्ट कर दिया है। 2000 साल पहले ये हो चुका है, उसने पहले ही कर दिया है। तो भी आज लोग दुख में है, परेशानी में है, शैतान के हाथ से दुख उठा रहे हैं, क्योंकि वो जानते नहीं हैं, उनको पता नहीं है कि यीशु ने हमारे पापों का बोझ उठाया है, उसने हमारा कर्जा पहले ही अदा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या जानते होंगे तो भी विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। कितने लोग सोचते हैं परमेश्वर यानी गुस्सा करने वाला आत्मा है, परमेश्वर यानी बार बार सताने वाला, बार बार पीड़ा देने वाला आत्मा है। नहीं, 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 परमेश्वर पीड़ा देने वाला आत्मा नहीं है, परमेश्वर बार बार सताने वाला आत्मा नहीं है। परमेश्वर प्यार से भरी हुई एक व्यक्ति है। न केवल वो आत्मा है, न केवल वो शक्ति है, वो प्यार से भरी हुई व्यक्ति है। उसके दिल में हमारे लिए करुणा है, तरस है, सच्चा प्यार भरा हुआ है। और इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्यार है कि हमारे खातिर उसने खुद के इकलौते पुत्र को यानी यीशु मसीह को धरती पर भेजा।
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया, बालक के रूप में वो पैदा हो गया। जैसे इंसान छोटे से बड़े बन जाते हैं, उसी तरीके से वो छोटे से बड़ा बन गया। उसने अपने कामों के द्वारा और अपने शब्दों के द्वारा साबित किया कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर का पुत्र है। और उसने ये भी बताया कि तुम्हारे पापों का दंड मैं खुद पर लेने जा रहा हूँ, मुझे बहुत दुख उठाना है, पीड़ा उठानी है, मैं क्रूस पर मर जाऊंगा और मरने के तीसरे दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में शैतान का कोई भी काम हो सकता है, कोई भी काम, चाहे कोई बीमारी है, कोई मुसीबत है, संकट है, परेशानी है। विश्वास करो कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के हर काम को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। हमें उस शैतान के काम में रहने की जरूरत नहीं है। ये दुख, परेशानी और पीड़ा उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने ये सब नष्ट कर दिया है। जब भी वो क्रूस पर तड़प रहा था, उसके शरीर में से खून निकल रहा था, तभी वो हमारे पापों का दंड ले रहा था, हमारे पापों की सजा उठा रहा था, हमारे पापों का बोझ ले रहा था। सब कुछ उसने लिया है। वो बोला है पूरा हो चुका है। उसने खुद बताया है कि उसने पूरा कर दिया है। अब हमें शैतान के हाथ से दुख उठाने की कोई जरूरत नहीं है, शैतान के हाथ से परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं, शैतान के हाथ में रहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु पर विश्वास करो, उससे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में दिल में ग्रहण करो और यीशु का हाथ पकड़कर चलते रहो। तुम्हारे जीवन से शैतान के काम पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख, बीमारी, पीड़ा सारे शैतान के काम है। प्रभु यीशु मसीह ने एक औरत को चंगा किया था जो 18 साल से कुबड़ी थी। 18 साल इस कुबड़ी हालत में थी, कभी सीधी खड़ी नहीं रह पाई। जब प्रभु यीशु ने उसे देखा, उसे पास बुलाया और जब वो पास आ गई, तब यीशु ने उस पर हाथ रख के कहा, बेटी तू अपनी बीमारी से चंगी हो गई है। जैसे ही यीशु बोला कि तू अपनी बीमारी से चंगी हो गई है, तुरंत वो ठीक हो गई और सीधी खड़ी हो गई। उसके ठीक होने के बाद यीशु ने लोगों को बताया, इसे 18 साल शैतान ने बांध रखा था। 18 साल इसे शैतान ने बांध रखा था। आपको कैंसर है, ये परमेश्वर ने नहीं दिया, शैतान ने दिया है। आपको HIV है, ये परमेश्वर ने नहीं दिया, शैतान ने दिया है। आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, ये परमेश्वर नहीं कर रहा है, शैतान कर रहा है। आपकी शादी को 10-15 साल हो गए, बच्चे नहीं हैं, ये परमेश्वर नहीं कर रहा है, शैतान कर रहा है। आपको नौकरी नहीं है, ये शैतान का काम है। आपके धंधे में बार बार असफलता आ रही है, ये शैतान का काम है। बार बार आप परीक्षा में फेल होते जा रहे हैं, सफलता मिलती नहीं है, शैतान का काम है। हर बुराई शैतान का काम है। शैतान का काम हमारे जीवन में होता है क्योंकि हम उसका सुनते हैं, यानी पाप करते हैं। पाप का नतीजा ये सब बुरा हमारे जीवन में आता है। यीशु हमें पापों की क्षमा देता है और पापों की क्षमा होने के बाद शैतान के काम खत्म हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी को यीशु के पास लाया गया था जिसे लकवे की बीमारी थी। ना वो खुद चल सकता था, ना खड़ा रह सकता था। लोग उसे उठाकर यीशु के पास लाए। जब यह आदमी को यीशु के सामने रखा गया, प्रभु यीशु ने उससे कहा, बेटे धीरज धर, तुझे पापों की क्षमा मिल गई है। और जैसे ही यीशु ने कहा तुझे पापों की क्षमा मिल गई है, यह आदमी उठ खड़ा हो गया और चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब वो हमें पापों की क्षमा देता है, तब हमारे जीवन में जो शैतान के काम है, सारे काम खत्म हो जाते हैं।
नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, शैतान के कामों को नष्ट करे, हमारे जीवन से पूरी तरह से खत्म करे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पर दिल से विश्वास करो, क्योंकि वो ही है जिसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दी है। वो ही है जिसने हमारे लिए पापों की मुक्ति लाई है, उद्धार लाया है। शैतान के हाथ से मुक्ति हमारे लिए उसने दुनिया में लाई है। दिल से उस पर विश्वास करो और अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप करो, ताकि वो तुम्हें क्षमा करेगा। और जब वो तुम्हें क्षमा करेगा तब शैतान का अधिकार तुम्हारे जीवन पर से निकल जाएगा और शैतान का हर काम तुम्हारे जीवन से नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।